पिछले क्लास में हमने सीक्वेंस को देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस, उसका पैटर्न, किस पैटर्न से उसका नेक्स्ट मेंबर बना हुआ है। कई तरह का सीक्वेंस है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसमें, अगर आपको किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ हो तो nth टर्म दिया हुआ है तो उसके nth टर्म से ये नहीं समझ लो कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म हमको गिवन है और हम ये मान लें कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये गलत होगा। सबसे पहले आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे और ये प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि कोई भी टर्म जिसका nth टर्म दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं भी हो सकता है। हम लोग एक मान लेते हैं ये Tn या An बोल सकते हो। An इज इक्वल टू मान लेते हैं 1/n स्क्वायर। nth टर्म किसी भी सीरीज का हमको दिया हुआ है 1/n स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर आर डी शर्मा साहब के बुक का पहला एक्सरसाइज जो कि बेसिक में है, अभी तक हम लोग बेसिक्स में ही है, वी आर नाउ जस्ट इन बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है, एक दो क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा, आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए उसको सॉल्व करने के पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है। Tn दिया हुआ है 1/n स्क्वायर, तो हम लोग इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कम से कम 3 टर्म्स जरूर निकालेंगे। तो इसका A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 1/, यहाँ पर n है, An मतलब nth टर्म, तो अगर n है तो इसका जो वैल्यू आता है वो n स्क्वायर, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ n है। तो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये 1/1 स्क्वायर होगा, यानी कि हम इसको 1/1 या 1 कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं A2 इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ पर n था तो n स्क्वायर हुआ तो 2 है तो 2 स्क्वायर होगा, तो हम लोग इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1/4 आ गया। अब फिर हम लोग ले लेते हैं A3 इक्वल टू 1/, फिर उसी तरह से 3 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/9। अब हमारे पास 3 सक्सेसिव टर्म्स पता चल गया, 1, 1/4, 1/9। चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो पार्टिकुलर सीक्वेंस हमको पढ़ना है ये उसमें है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3/4, ये -3/4 आता है। अब हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 1/9 है और माइनस A2 1/4 है, तो इसका एलसीएम 9 4 36, 9 से 4 माइनस 4 से 9 इज इक्वल टू -5/36। क्या ये दोनों A2 माइनस A1 यानी कि -3/4 और A3 माइनस A2 -5/36 ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। यही तो साबित करना था कि कोई अगर nth टर्म दिया हुआ है तो हम उसके किसी भी टर्म को फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अभी तक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूट में आए नहीं है।
ये तो बेसिक्स है, इसलिए आप इसको समझो, तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्यूशन को भी आप इजीली बनाओगे। अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर आर डी शर्मा साहब के बुक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट 5 टर्म्स हमको फाइंड करना है और nth टर्म गिवन है। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हुआ पहला 5 टर्म्स, उसका क्या होगा? इफ nth टर्म इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 1 3n plus 2, क्वेश्चन नंबर 2 3 to the power n, और क्वेश्चन नंबर 3 -1 to the power n into 2 to the power n। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक बात ध्यान में रखो, हर क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। अगर हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है n के जगह पे 1 रखेंगे, सेकंड टर्म फाइंड करना है n के जगह पे 2, थर्ड टर्म n के जगह पे 3, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम n पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये बारी बारी से इसको पुट करेंगे, 5 टर्म्स ही निकालना है, इसके आगे जाना है ही नहीं। तो a1 n की जगह पे 1 रखेंगे, 3 into 1 plus 2 is equal to 3 plus 2 is equal to 5। ये हमारा फर्स्ट टर्म इसका होता है। अब 2 रखेंगे n की जगह पे, तो a2 3 n की जगह पे 2 रखेंगे और प्लस 2 इज इक्वल टू 3 to 6 plus 2 इज इक्वल टू 8। ये सेकंड टर्म फाइंड हुआ। फिर a3 इज इक्वल टू 3 इंटू n इक्वल टू 3 है प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ये थर्ड टर्म हुआ। उसी तरह से फोर्थ टर्म हम लोग निकालेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 40, फोर्थ टर्म। और फिर फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू a5 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 2, 3 5 15 प्लस 2 70। ये सर्कल किया हुआ जो नंबर्स है, यही इसका फर्स्ट 5 टर्म्स है। सेम क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर भी हम लोग n की जगह पे रखेंगे 1 2 3 4 और 5। अगर 1 रखते हैं तो a1 इज इक्वल टू 3 to the power 1 इज इक्वल टू 3। ये इसका फर्स्ट टर्म होगा। a2 निकालने के लिए हम लोग 3 और इस पर n की जगह पे 2 रख देंगे, तो 3 3 9, ये इसका सेकेंड टर्म होगा। फिर 3 थर्ड टर्म रखने के लिए 3 रखेंगे, 3 और टू द पावर n यानी कि 3 3 3 9 3 27, तो ये 27 आ जाता है, ये थर्ड टर्म हुआ। और फिर फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 27 3 81, तो ये आ गया 81। और फिर फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5, फोर्थ टर्म तक 81 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 एंड 24, 3 43 इसका फिफ्थ टर्म। ये सर्कल नंबर उसका नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 टर्म्स ऑफ द ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, ये है a इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो a1 रखेंगे तो -1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1। -1 पर पावर ऑड है, अगर इवन रहता तो वो प्लस होता, ऑड है तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस रहा, इंटू 2 तो -2, ये इसका फर्स्ट टर्म होगा। फिर a2 में रखेंगे -1 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2। -1 टू द पावर 2 का मतलब ये तो +1 हो गया,
लेकिन 2 to 4 यानी +4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 4 रखेंगे। फिर A3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे। ये फिर माइनस आ जाएगा, ऑड है, और ये 2 to 4 to 8 यानी -8 हो जाएगा, तो इसको हम लोग -8 रखेंगे। फिर A4 -1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4 को हम लोग प्लस मानेंगे क्योंकि इवन पावर इसका है, तो ये +1 हुआ, और 2 to 4 to 8 to 16 यानी कि +16 इसका फोर्थ टर्म होगा। फिर फिफ्थ टर्म A5 निकालने के लिए हम लोग -1 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, -1 पर पावर 5 ऑड है इसलिए ये माइनस होगा, और 2 टू द पावर 5 का मतलब 32, तो ये -32। ये इस तरह से हम किसी भी गिवन nth टर्म से उसके टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। इसमें और 1 2 3 क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करें, प्रॉब्लम होगा जरूर बताएं हमको, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में चलने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मान लेना, ठीक? नए हो तो सब्सक्राइब करके वो जो घंटी है ना उसको दबा देना, जितना वीडियो होगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, पहुंच जाता है, ठीक? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, इसमें इंडिकेटेड टर्म्स को फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में A12 एंड A15 है, तो 12 और 15 टर्म्स ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 7th और 8th टर्म, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को मैंने लिखा है, बाकी आप सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। an इक्वल टू 5 and -4, तो हमको A12 निकालना है, ठीक n के जगह पे 12 रख दो, तो सिंस an इज इक्वल टू 5n -4, तो A12 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 -4, n की जगह पे 12 इधर रखा, n की जगह पे 12 दूसरे साइड रखा, 12 5 60 -4 इज इक्वल टू 56, ये इसका एक आंसर होगा। फिर 15 A15 इज इक्वल टू 5n यानी 5 इंटू 15 और -4, 5 इंटू 15 75 -4 इज इक्वल टू 71, और ये हमारा 15th और 12th टर्म है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन में भी an दिया हुआ है और A7 निकालना है, तो सिर्फ n के जगह पे 7 रखेंगे। A7 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 -2 बाय 4 इंटू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 7 21 -2 बाय 7 4 28 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 बाय 33, ये इसका 7th टर्म है। और फाइंड करना है 8th टर्म, तो n की जगह पे सिर्फ 8 रख दो। A8 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 -2 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 3 24 -2 डिवाइडेड बाय 8 4 32 प्लस 5 22 बाय 37, ये हमारा 8th टर्म फाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन उसमें है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अपेक्षा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 5 टर्म्स
इसका फाइंड करना है। और गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, a1 इक्वल टू 2, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, लेकिन n का वैल्यू 2 से बड़ा और 2 होना चाहिए, 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 2 n का वैल्यू 2 ही लेके चलेंगे, इसे छोटा ले नहीं सकते हैं। तो अब अगर n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, n इज इक्वल टू 2, तो an चूंकि दिया हुआ है an माइनस 1 प्लस 2, तो हम लोग a2 रखते हैं, n के जगह पे 2 रखा, तो a2 माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 है तो हम n के जगह पे 2 और माइनस 1 रखेंगे, और ये होल प्लस 2 है, तो ये आ गया a1 प्लस 2। a1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा इसका सेकंड टर्म प्राप्त हुआ। अब हम लोग रखेंगे n इज इक्वल टू 3। n जब 3 रखेंगे तो a3 इज इक्वल टू a3, n के जगह पे 3 रखा, तो फिर a3 माइनस 1 यदि 2 लिख देते हैं तो ये a2 और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 अगर रखेंगे n के जगह पे तो n में 1 माइनस भी करना है, तो अगर 3 रखते हैं तो ये 2 आएगा प्लस 2, और ये a2 का वैल्यू हमको ये दिया हुआ है, देयरफॉर a2 निकाल चुके हैं 3, तो हम लोग a2 की जगह पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेकंड टर्म हुआ। फिर हम लोग रखेंगे n इज इक्वल टू 4। n जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर an यानी कि a4 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, तो हम लोग इसको a3 प्लस 2 रखेंगे, और a3 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। और इसी प्रकार से a5 निकालना चाहोगे तो सिर्फ फाइंड करोगे, 7 में 2 प्लस कर दोगे, निकल जाएगा। इस तरह से आप इसके किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और पेज दिया हुआ है, वो क्या है कि a1 और a2 दोनों 2 है, लगातार टर्म्स फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल है, लेकिन an जो उसका एरथ टर्म जो दिया हुआ है वो an माइनस 1 माइनस 3 है, लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू 2 नहीं होगा, n का वैल्यू 2 से ग्रेटर यानी कि हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग कम से कम 3 से चलेंगे, तो n जब 3 रख दिया, क्योंकि तो n अगर हम 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 दिया हुआ ही है, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो n जब 3 रखेंगे तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 और होल माइनस 3, तो a3 माइनस 1 को हम लोग a2 लिखेंगे, a2 माइनस 3 और a2 दिया हुआ है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ये इसका थर्ड टर्म होगा। अब फिर निकालते हैं a4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे a3 माइनस 3, और a3 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं माइनस 1 और फिर ये माइनस 3 यानी कि माइनस 4, ये हमारा फोर्थ टर्म उसका हुआ। फिर फिफ्थ टर्म निकालेंगे a5 इज इक्वल टू, इसमें 5 रखेंगे तो यहाँ 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो ये a4 और फिर माइनस 3, और a4 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं माइनस 4, और ये माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। इसी प्रकार से आप इसके नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक्स हैं। अगर इसको आप समझते हैं किस तरह से टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पार्टिकुलर टर्म किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर nth टर्म दिया हुआ है
इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस करेंगे। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।